आज हम आसनों के क्रम में करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन बहुत बढ़िया आसन है, पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस आसन का आकार मेढक के समान होता है, इसलिए इसे मंडूकासन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन आसनों का राजा। जब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी करके फिर लंबा श्वास धीरे धीरे भरना और छोड़ना। अब दोनों घुटने आपस में मिले हुए हो और पैरों की स्थिति अंगूठे मिले हुए और एड़ी बाहर की तरफ। इस अवस्था में कमर गर्दन सीधी रखते हुए 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, थोड़ी देर ऐसे रुकें। और इसके बाद हम इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और फिर दोनों हाथ नाभि के ऊपर रख देंगे। हल्का सा दबाव देते हुए पूरा श्वास बाहर छोड़ें, फिर आगे झुकें। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकना है, फिर सामने की तरफ दीवार को देखना, आगे दीवार, थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठा के रखना है और सामने की दीवार देखना। श्वास बाहर रोकना, फिर वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे, थोड़ी देर रुकना है, वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, गर्दन सामने की ओर, श्वास थोड़ी देर बाहर रोक के रखें 2 से 3 सेकंड। शुरुआत में 2-3 सेकंड अभ्यास करें, फिर वापस श्वास भरते हुए सीधे। अब रुक जाएं। इसके अभ्यास शुरुआत में 3 ही करें, इससे ज़्यादा न करें, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता में बढ़ाते जाएं और शुरुआत में सिर्फ 3 आसन को करें। जब हम इस आसन को कर रहे होते हैं तो उस समय हमें हमारी मन को एकाग्र रखना चाहिए, मन के विचारों को शांत करके फिर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मंडूकासन के लाभों की। इस आसन के अभ्यास से प्राण और अपान की एकता होती है। प्राण और अपान को सुरक्षित करने के लिए ये सबसे बढ़िया आसन है, जिससे शरीर हल्का होता है। जिन व्यक्तियों का श्वास बहुत छोटा हो, अर्थात श्वास जल्दी जल्दी लेते हो, अर्थात 1 मिनट में 13-15 बार से ज़्यादा श्वास लेते हो, उनको यह आसन अवश्य करना चाहिए। जो श्वास से संबंधित फटाफट जल्दी जल्दी श्वास आता है, अगर उस श्वास को नियंत्रित करना है तो उसके लिए यह आसन बहुत लाभकारी होता है। ब्लड प्रेशर, वायु विकार वालों का यह आसन रामबाण के समान है। यह आसन ऊर्ध्व वायु को ऊपर की ओर तथा अधो वायु को नीचे से निष्कासन करता है। डकार, ऊर्ध्व वायु यानी डकार आती है और अधो वायु यानी कि गैस पास होना, अपान वायु का बाहर निकल जाना, पेट के अंदर नहीं रुकेगी, पेट फूलेगा नहीं। यह काम इस आसन का स्वाभाविक है, इसलिए यह आसन विशेष रूप से उन व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए जिन्हें उपयुक्त शिकायतें महसूस होती है। जो ये अभी हमने ऊपर विचार किया, जिन जिन को इस प्रकार की वायु की समस्या है, विशेष तौर पर पेट में गैस रुकी हुई रहती है, उनके लिए अत्यावश्यक है। और उसके साथ साथ थोड़ा भोजन में भी बदलाव करना है, तो हम भोजन का भी एक अलग से एक सेशन रखेंगे, उसमें बात करेंगे। तो मंडूकासन के अभ्यासों से योगियों में उछलने की शक्ति अधिक आती है। जिन व्यक्तियों को उछलना अर्थात ऊपर कूदने को अभ्यास करना हो, उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। छोटे बच्चे विशेष तौर पर उछलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, शरीर हल्का हो जाता है। इस आसन के अभ्यास से पेट के अधिकांश रोगों में लाभ मिलता है।
लेकिन उन लोगों को सावधानी रखनी है जिनके पेट में अल्सर हो या ब्लीडिंग होती हो, उनको यह आसन नहीं करना चाहिए, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। और उदरवृद्धि जिन्हें पेट बढ़ा हुआ प्रतीत होता हो, इस आसन के अभ्यास से पेट घटना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पेट घटाने के लिए आवश्यक है कि आप मंडूकासन विधि पूर्वक नियमित रूप से खाली पेट करेंगे। हाँ, जिनकी कोई दवाई चल रही है या कोई और प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तो आप अवश्य अपने चिकित्सक के निर्देश पाकर ही उसको करें, ताकि उसका आपको नुकसान ना हो। इसलिए ये ध्यान रखें, हर आसन को करते समय अगर कोई रोग है तो किसी के निर्देशन में ही करें, ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।